टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो है क्या होती है? इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मोलेक्यूल और इन डिफरेंट स्पीशीज़। इसमें क्या होते हैं, जो मोलेक्यूल्स होते हैं वो सेम हों या डिफरेंट हों, उनके दरमियान एक अट्रैक्शन है जो उनको आपस में जोड़े रखती है। तो हम रीज़न देखेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के केमिकल बॉन्ड के रीज़न क्या है, क्यों बनता है। इसके कुछ रीज़न्स हैं। नंबर 1 पे हम देख लेते हैं, टू लो द एनर्जी। ये जो है हमारे कंपाउंड की एनर्जी को लो करता है जिससे वो स्टेबल बन जाता है। टू कंप्लीट द ऑक्टेट, के ये जो ऑक्टेट रूल है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसको जो है वो कंप्लीट करने के लिए अपने ऑक्टेट को, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग करता है कि हमारे पास जो है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। टू गेन स्टेबिलिटी, कि एनर्जी कम होगी तो ऑफ कोर्स जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल होगा। जब उसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो वो अनस्टेबल होगा, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, वो केमिकल बॉन्डिंग करेगा, तो वो स्टेबिलिटी गेन करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज द एनर्जी रिलीज एंड कंपाउंड इज़ मोर स्टेबल। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है, एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है और कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाता है, वो स्टेबल बन जाता है। अब जो कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पर वर्क किया, जैसे लेविस कॉसल लैंगम्यूर इन 1916 गिव्स द ऑक्टेट रूल इन टर्म इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस एंड ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंसी। Except helium, all the noble gases having 8 electrons in its outermost shell. हीलियम जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब जितने भी हैं हमारे पास नोबल गैसेस उनमें ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनमें। Helium has 2 electrons, neon has 10 electrons, argon has 18, and krypton has 36, and xenon has 54, and radon has 86 इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं कि किस तरह है। देखिए 2 8 नियॉन में 8 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में, आर्गोन में भी देखें एंड में 8 है। तो इसी तरह ये इनकी एटॉमिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमने शो की है। एलिमेंट्स विद 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब उनमें देखते हैं कि क्या टेंडेंसी होती है, वो लूज़ करेंगे, शेयर करेंगे या गेन करेंगे। दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिनमें 4 होंगे वो क्या करते हैं, शेयर करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं। बट एलिमेंट्स विथ मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिन ऐसे एलिमेंट्स जिनमें 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ ना करें बल्कि हम गेन कर लें। दे हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Atom combines chemically by transfer of electrons between two species or by sharing the number of electrons between two species. This tendency of the electrons give the stable 8 electrons. तो ये जब शेयरिंग होती है तो दोनों जो होते हैं वो हमारे पास एलिमेंट स्टेबल हो जाते हैं। कोई लूज़ करके होता है स्टेबल, कोई गेन करके होता है, और उनमें एक केमिकल बॉन्डिंग बन जाती है जिसकी वजह से उनमें ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है, ऑक्टेट रूल, और स्टेबल भी हो जाते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन और गेन और शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। द टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ मेजर ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी। तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है कितना इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने की या शेयर करने की टेंडेंसी रखती है, इसको हम इसकी रिएक्टिविटी से देख सकते हैं। टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स कितनी होती हैं। आयनिक बॉन्डिंग होता है, कोवलेंट होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट होता है। आयनिक जो होता है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कोवलेंट जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से बनता है। ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीशी को।